हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयशा आईटी एडू हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का जो एरर्स है वो सब। तो देयर आर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे चार वो एरर्स होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। देयर आर टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1, एक नंबर क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन। 2 नंबर क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। 3 नंबर क्या होता है, एरर ऑफ कंपेंसेशन। और कंपेंसेटिंग एरर भी इसको बोल सकते हैं, कंपेंसेटिंग एरर। और 4 नंबर है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। हम लोग ट्रायल बैलेंस में एरर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एरर मतलब गलती होना, ठीक है। हम लोग ट्रायल बैलेंस में एरर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस हम पहले भी बोले थे कि बनाने से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है, मैच कर जाना, दोनों तरफ जो डेबिट और क्रेडिट है मैच कर देना। लेकिन ज्यादातर क्या बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस मैच कर गया मतलब लेजर पोस्टिंग सही था, जर्नलाइज सही था, लेजर पोस्टिंग सही था, तभी ट्रायल बैलेंस मैच किया है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरा पूरी क्या है, गलत है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, ये एरर सर। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या होता है, भूल जाना, रिकॉर्ड करना भूल जाना। हम रिकॉर्ड करना भूल गए। अब ये एरर ऑफ ओमिशन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग बोल सकते हैं फुल्ली ओमिशन, फुल्ली ओमिशन और कंप्लीटली ओमिशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं फुल्ली ओमिशन और कंप्लीटली ओमिशन। मतलब पूरा पूरी रिकॉर्ड करना भूल गए, जर्नलाइज जो हुआ था पूरा रिकॉर्ड करना भूल गए। और 2 नंबर होता है पार्टली ओमिशन। पार्टली ओमिशन। अभी फुल्ली ओमिशन क्या होता है, हम जर्नल को दोनों तरफ, मतलब ए अकाउंट डेबिट है, सॉरी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। एग्जांपल पकड़ते हैं 500 500 500 और 500। अब इसको पहले हम लोग समझाते हैं फुल्ली ओमिशन और कंप्लीटली ओमिशन। समझिए ये जर्नलाइज हुआ था, जर्नल हुआ था, इसको पूरा हम लोग लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए। हम इसको पूरा लेजर पोस्टिंग करना भूल गए। ये भी हो सकता है ये जर्नल एंट्री मारना ही भूल गए। इसको हम लोग बोल सकते हैं फुल्ली ओमिशन और कंप्लीटली ओमिशन। इस केस में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस एरर है लेकिन फिर भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ये एरर है फिर भी मैच कर गया, मतलब ट्रायल बैलेंस एक्चुअली गलत है। और हम लोग क्या करेंगे, पार्टली ओमिशन। पार्टली मतलब जर्नलाइज करेक्ट किए और हम लोग क्या किए, एक्स अकाउंट में जाके, एक्स का लेजर में जाके हम लोग 2y करके 500 रुपया लिख दिए। लेकिन y के अकाउंट में जाके बाय एक्स अकाउंट 500 रुपया लिखना भूल गए। मतलब हम एक पार्ट इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ये क्या होता है, पार्टली ओमिशन। पार्टली ओमिशन ऑफ एरर, ठीक है। तो ये ओमिशन क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में जाके इफेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, 500 रुपया डिसबैलेंस होगा, ठीक है, 500 रुपया कम होगा। ये हो गया फुल्ली ओमिशन और कंप्लीटली ओमिशन और पार्टली ओमिशन और सॉरी पार्टली ओमिशन। ये कांसेप्ट क्लियर। उसके बाद हम लोग जाते हैं
एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है? जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट को पकड़ते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल वाइज हम लोग ट्रीट करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर देते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कभी कभी गलती क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे गलती होता है, यह है एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। कैपिटल expenditures are treated as revenue expenditure, और दो नंबर क्या होगा, रेवेन्यू expenditures are treated as capital expenditure। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से वो लोग क्या कर देता है, जिन लोगों का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, प्रिंसिपल समझ में नहीं आता प्रॉपरली, वो लोग ये गलती करता है। वो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। अब देखिए कहां गलती करते हैं वो लोग, सोचिए फर्नीचर परचेज किया, और फर्नीचर परचेज करने के लिए जो फिक्सेशन या फिटिंग्स का एक्सपेंस है वो पेमेंट किया जाता है, किसको दिया जाता है, लेबर को या मैकेनिक को दिया जाता है। जिसका प्रिंसिपल क्लियर नहीं, वो क्या करता है, वो फिक्सेशन का या फिटिंग्स का जो चार्ज है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर देता है, वेजेस बोल के। तो वो एक्चुअली क्या होता है, बोला गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और कुछ हम लोग एक्सपेंडिचर अगर करना पड़े तो वो भी ट्रीट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो उसको ट्रीट करना चाहिए था हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो गलती से क्या कर देता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देता है, ये एक गलती है। दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सोचिए वेजेस दे दिया है किसी कारण से, वो क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ लिया, उसको प्रिंसिपल ही क्लियर नहीं है। परचेज गुड्स मतलब परचेज 10 कार्स फॉर रीसेल, ठीक है, परचेज्ड 10 कार्स फॉर रीसेल। रीसेल के लिए अगर हम लोग कार हो, फिक्स्ड कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो, हम लोग रीसेल के लिए जब भी परचेज करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, वो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई कोई गलती से क्या करता है, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या पार्टी अकाउंट कर देता है, तो क्या होता है, वो रेवेन्यू को ट्रीट कर दिया क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे गलती होता है। अब देखिए ये गलती होने के कारण भी ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अमाउंट से ही बिठाया है, अमाउंट से ही बिठाया, अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो उतना ही बैठेगा। लेकिन वो ट्रीटमेंट क्या किया है गलत है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से भी वो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करे तो वहां भी क्या होता है, अमाउंट का कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच कर जाएगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी क्या है, एरर है। उसके बाद आता है 3 नंबर, एरर ऑफ कंपेंसेशन और कंपेंसेटिंग एरर। ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं वन अकाउंट बैलेंस। वन अकाउंट बैलेंस is adjusted with
another account balance, another account balance। एरर ऑफ कंपेंसेशन और कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है? एक अकाउंट का पैसा क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, दूसरे अकाउंट के साथ एडजस्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एरर ऑफ कंपेंसेशन या कंपेंसेटिंग एरर। ये होता कैसे है समझ लीजिए। यहां पे परचेजेस अकाउंट करना चाहिए था 5000, करना कितना चाहिए था 5000, गलती से वो डेबिट किया है 500, गलती हो ही सकता है, एक जीरो भूल गया है। टू सोचिए पार्टी अकाउंट को वो क्रेडिट लेकिन सही किया है, 5000 किया है। परचेज अकाउंट डेबिट मतलब वो डेबिट में क्या किया है 4500 कम लिखा है, अब पार्टी में क्या है करेक्ट लिखा है 5000 करेक्ट लिखा है। दूसरा एंट्री क्या किया है वो, दूसरा एंट्री वो क्या किया है सेल का, यहां पे पार्टी को सेल किया है, पार्टी अकाउंट डेबिट, ये भी सोचिए 5000 ही था, 5000 पार्टी को बेचा है। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट यहां पे क्या किया है, गलती से 500 रुपया लिख दिया है, लिखना उसको चाहिए था 5000 और गलती से यहां भी 4500 अमाउंट क्या है कम लिख दिया है। ये क्या होता है, ये अकाउंट, ये क्रेडिट वो डेबिट क्या होता है एक साथ कंपेंसेशन होता है, मतलब इसका 500 और उसका 500 एडजस्ट हो गया, इधर डेबिट तरफ क्या एडजस्ट हुआ 4500 घट गया और क्रेडिट साइड भी 4500 घट गया, मतलब एक अकाउंट बैलेंस एडजस्टेड विद अनदर बैलेंस अकाउंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एरर ऑफ कंपेंसेशन और कंपेंसेटिंग एरर। इस एरर से भी ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी क्या है वो गलती है, बैलेंस मैच कर जाएगा लेकिन वो गलत है। क्लियर? 4 नंबर क्या है, एरर ऑफ कमीशन। इसमें क्या क्या होता है, रॉन्ग कास्टिंग मतलब टोटल, रॉन्ग कास्टिंग या रॉन्ग टोटल, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, ठीक है, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। इस एरर में क्या क्या गलती होता है देखिए, रॉन्ग कास्टिंग मतलब लेजर बनाने के समय वो टोटल क्या किया है, टोटल गलत किया है, कास्टिंग गलत किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है रॉन्ग अमाउंट, वो लिखने गया था कितना समझ लीजिए 5500, गलती से लिख दिया कितना 5000। रॉन्ग अकाउंट, लिखने गया था एक्स के अकाउंट में, गलती से लिख दिया वाई के अकाउंट में, लेजर पोस्टिंग कर दिया। एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग करने गया था, गलती से वाई के अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया। रॉन्ग साइड, लिखना चाहिए था डेबिट साइड में, गलती से लिख दिया क्रेडिट साइड में। अब आप लोग ही बोलिए रॉन्ग कास्टिंग अगर करे ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करेगा कि नहीं, रॉन्ग अमाउंट अगर लिखे तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करेगा कि नहीं, रॉन्ग अकाउंट में करे तो इफेक्ट होगा कि नहीं, और रॉन्ग साइड में लिखे तो इफेक्ट होगा कि नहीं। देखिए हम समझा देते हैं। अगर हम लोग रॉन्ग कास्टिंग करते हैं कोई भी लेजर का, तो उसमें क्या होगा, हमको लिखना था 5500, एग्जांपल पकड़ लेते हैं, हम लिख दिए 4500, 1000 का या तो डेबिट या तो क्रेडिट क्या आएगा कम या ज्यादा, या तो कम करेंगे या तो ज्यादा करेंगे, तो उसमें क्या होगा ट्रायल बैलेंस मिसमैच करेगा, इससे क्या होगा ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आएगा। रॉन्ग अमाउंट लिख दिए हम लोग, 4500 लिखना था, हम लोग गलती से 4000 लिख दिए, तो ये रॉन्ग अमाउंट के कारण भी 500 कम हो गया, ये भी क्या करेगा, ये भी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करेगा। रॉन्ग अकाउंट, हम लोग एक्स के इंस्टीड हम लोग वाई में लिख दिए, एक्स का लेजर में पोस्टिंग करना था,
हम लोग y के लेजर में पोस्टिंग कर दिए, अमाउंट सही लगे, खाली क्या किए अकाउंट गलत में पोस्टिंग कर दिए। इसमें ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस पूरा पूरी मैच हो जाएगा। रॉन्ग साइड हमको लिखना था भाई साहब डेबिट साइड में, गलती से लिख दिए क्रेडिट साइड में, डबल गलती हो गया। मतलब 500 अगर हमको डेबिट करना था तो हम क्रेडिट साइड में 500 लिख दिए, मतलब 1000 रुपये का गलती हो गया। तो ये भी क्या करेगा 1000 रुपया ट्रायल बैलेंस कम हो जाएगा। किधर कम होगा डेबिट साइड में कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये होता है क्या ट्रायल बैलेंस एंड एरर, मतलब कौन कौन सा एरर है और कौन कौन सा एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, इसमें हम आपको समझा देंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी कोई डाउट हो इसमें तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, हम आंसर करेंगे।